आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। पीएमएलए कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया है। इसका मतलब है कि केजरीवाल की होली इस बार ईडी की रिमांड में ही मनेगी। वहीं केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगने के बाद आप के नेता तिलमिला गए हैं और विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। वहीं ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मुख्य सरगना बताया है। वहीं ईडी ने कोर्ट में कई सबूत भी पेश किए हैं। ईडी ने कोर्ट में बैंक डिटेल्स भी दिए हैं जिसमें पैसे ट्रांसफर किए जाने के डिटेल्स हैं। वहीं 150 पन्नों का भी एक फाइल मिला है जिसमें केजरीवाल ईडी के अधिकारियों के खिलाफ निजी जानकारियां जुटा रहे थे। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे केजरीवाल के लिए बाहर आना मुश्किल हो गया है और क्या क्या सबूत मिले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल भी अपने मित्र मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अन्ना हजारे ने केजरीवाल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। अन्ना हजारे ने बताया कि कैसे केजरीवाल ने उनकी बातें नहीं मानी। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनके गुरु और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया सामने आई। अन्ना हजारे ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी करतूतों के कारण ईडी ने गिरफ्तार किया है। अन्ना का दावा है कि उन्होंने शराब नीति लागू नहीं करने के लिए 2 बार केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी। अन्ना हजारे ने उनसे कहा था कि हमारा काम आबकारी नीति बनाने का नहीं है। छोटा बच्चा भी जानता है कि शराब खराब चीज है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इसे बचने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरी बात नहीं मानी गई और अब वो गिरफ्तार हो गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अन्ना हजारे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि वो ज्यादा पैसा कमाएंगे और इसीलिए शराब नीति बनाई। मुझे दुख हुआ और मैंने 2 बार उन्हें पत्र लिखा। मुझे दुख हुआ कि केजरीवाल जैसा व्यक्ति शराब के लिए नीति बना रहा है, जिसने एक वक्त मेरे साथ काम किया था और अल्कोहल के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया होता तो उन्हें गिरफ्तार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब कानून अपना काम करेगा और सरकार जरूरी कार्रवाई करेगी। जब केजरीवाल और सिसोदिया आंदोलन के समय हमारे साथ आए थे तो भी मैंने उन दोनों से कहा था कि देश की भलाई के लिए काम करना है, लेकिन दोनों ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में उन्हें कोई सलाह नहीं दूंगा और साथ ही मुझे केजरीवाल के हालात पर कोई दुख नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, इसका मुझे दुख है। अन्ना ने साफ साफ कहा कि उन्हें अपने कर्मों की सजा मिली है और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर उन्होंने शराब नीति नहीं बनाई होती तो उनकी गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं उठता। मतलब अन्ना हजारे ईडी की गिरफ्तारी का समर्थन कर रहे हैं और अन्ना भी जानते हैं कि नई शराब नीति बनाकर केजरीवाल ने गलती की थी। एक तरफ तो विपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं और लोकतंत्र को मरा हुआ कह रहे हैं, तो वहीं अन्ना हजारे मोदी सरकार के समर्थन में है। अन्ना हजारे ने साफ साफ कहा है कि केजरीवाल ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अन्ना हजारे ने यह भी कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके अपने कर्मों के कारण हुई है। आपको याद दिला दें कि 1 दशक पहले अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। तब अरविंद केजरीवाल समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता इस आंदोलन से जुड़े और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बना ली, जिससे अन्ना हजारे सहमत नहीं थे। इसके बाद वो अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रमों से दूर ही रहे और सामाजिक मुद्दों पर सरकार को चिट्ठी लिखते रहे। वो कई मौकों पर केजरीवाल और उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी के दौरान काफी ठोस सबूत मिले हैं। शराब घोटाले के अलावा एक नए मामले में भी अब केजरीवाल फंस गए हैं। ईडी के हाथ वो सबूत लगे हैं जिससे ईडी के अधिकारी भी चौंक गए हैं कि आखिर केजरीवाल ऐसा कैसे कर सकते हैं। खबर के मुताबिक केजरीवाल ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर साजिश रच रहे थे। ईडी के अधिकारी को केजरीवाल के घर पर छापे के दौरान 150 पन्नों का एक फाइल मिला है जिसमें ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कई जानकारी लिखी हुई थी। इस फाइल के मुताबिक केजरीवाल ईडी के उन 2 बड़े अधिकारियों के बारे में सारी जानकारियां जुटा रहे थे जो इस केस से जुड़े हुए थे। इस फाइल में उनके बारे में कई जानकारियां लिखी थी, कुछ सही और कुछ गलत। केजरीवाल ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे थे, ये बड़ा सवाल है। अब ईडी के अधिकारी को लेकर गलत तरीके से जानकारी जुटाने के मामले में भी केजरीवाल मुसीबत में फंस गए हैं। अब इस मामले में भी ईडी छानबीन कर रही है कि आखिर केजरीवाल ईडी के अधिकारियों के बारे में एक एक जानकारी क्यों जुटा रहे थे, इसके पीछे केजरीवाल की क्या मंशा थी। अब पुलिस भी इस मामले में जांच कर सकती है
कहा जा रहा है कि 150 पन्नों का जो फाइल जब्त किया गया है उसे ईडी के सीनियर अधिकारियों के पास भेज दिया गया है और अब ईडी के सीनियर अधिकारी देखेंगे कि इस पर क्या एक्शन लेना है। लेकिन इस फाइल के जब्त होने के बाद केजरीवाल की मुसीबत जरूर बढ़ गई है और अब इस मामले में भी केजरीवाल मुश्किल में फंस गए हैं कि क्यों केजरीवाल ईडी के अधिकारियों की निजी जानकारी जुटा रहे थे। क्या केजरीवाल उन्हें ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, ये बड़ा सवाल है। अब इस मामले में जांच से यह भी खुलासा होगा कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जानकारी जुटाने में केजरीवाल का साथ कौन दे रहा था। कुल मिलाकर देखें तो अब केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस ले लिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वापस ले लिया है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिल जाएगी, लेकिन अब उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच को इसकी जानकारी दी है। सिंघवी ने कहा है कि केजरीवाल की रिमांड पर निचली अदालत में सुनवाई होनी है, ऐसे में हम यहां से याचिका वापस ले रहे हैं। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल मुश्किल में फंस गए हैं। शराब घोटाले के बाद अब ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जानकारी जुटाने के मामले में भी केजरीवाल फंस गए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या क्या खुलासा हुआ है। लेकिन छापे के दौरान केजरीवाल के घर से 150 पन्नों का जो फाइल मिला है उससे सब हैरान है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। केजरीवाल और उनके मित्रों ने कथित तौर पर शराब घोटाले की जो साजिश रची उसमें वो बुरी तरह से फंस गए हैं और अब उनके लिए बचना मुश्किल हो गया है। ईडी के पास वो सबूत हैं जिससे केजरीवाल भी अपने मित्रों की तरह तिहाड़ में लंबे समय तक रह सकते हैं। ईडी ने जो सबूत हाईकोर्ट को दिखाए थे उसके बाद हाईकोर्ट के जज भी हक्के बक्के रह गए थे। दोस्तों कहते हैं ना, जब देश का प्रतिनिधित्व मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं देश की जांच एजेंसी भी मजबूती से काम करती है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के साथ तो ऐसा किया ईडी ने कि उसने अपने अस्तित्व में आने के 68 साल बाद कीर्तिमान ही रच दिया है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि उन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता का भला किया है, लेकिन ईडी ने केजरीवाल साहब का कथित सच सबके सामने लाकर रख दिया है और खुद भी इतिहास रच दिया। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने ये 16वीं गिरफ्तारी की। इससे पहले जांच एजेंसी ने भारतीय राष्ट्रीय समिति की नेता के कविता को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। गुरुवार को इस मामले में हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शाम 7 बजे ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंच गई थी। यहां 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के 68 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब जांच एजेंसी ने किसी मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया हो। ईडी ने अभी तक किसी भी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार नहीं किया था। वहीं इससे पहले ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से चंद समय पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सीएम आवास से गिरफ्तारी के बाद ईडी केजरीवाल को सीधे अपने कार्यालय ले गई। एक सप्ताह पहले ही 15 मार्च को ईडी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस की नेता के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में अब चौथी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की गई है। इन नेताओं को पीएमएलए के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कथित शराब घोटाला मामले में पहली गिरफ्तारी 2022 में हुई थी। तब ईडी ने समीर महेंद्रू को 28 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। महेंद्रू देश के बड़े शराब कारोबारी हैं। महेंद्रू पर आरोप है कि उसने कथित शराब घोटाले में 2 भुगतान किए थे। इनमें से पहला दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा को 1 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि दूसरा भुगतान गुरुग्राम में स्थित कथित बिचौलिए अर्जुन पांडे को लगभग 2 से 4 करोड़ रुपए दिए गए थे। एजेंसी का दावा है कि पांडे ने विजय नायर के कहने पर रुपयों की वसूली की थी। इन गिरफ्तारियों और सबूतों के आधार पर अब केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब वो अपने मित्र मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के साथ तिहाड़ जेल में अपनी पार्टी चलाएंगे।
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के लिए बाहर आना मुश्किल हो गया है क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास काफी सबूत मौजूद हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सोच रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को अपने पाले में कर लेंगे और केजरीवाल को कोर्ट से जमानत दिलवा देंगे, लेकिन सीजेआई ने ऐसा फैसला लिया कि अभिषेक मनु सिंघवी के पसीने छूट गए। वहीं ईडी ने भी अपनी चाल चलकर सिंघवी को बैकफुट पर धकेल दिया। पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी अकड़ दिखा रहे थे, लेकिन जब ईडी ने अपने पत्ते खोले तो सिंघवी की अकड़ की हवा निकल गई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया था। इस दौरान सिंघवी ने दलील दी थी कि अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो लोकसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ने से पहले ही कई बड़े नेता सलाखों के पीछे होंगे। सिंघवी सोच रहे थे कि सीजेआई उनके झांसे में आ जाएंगे। वहीं सिंघवी की दलील सुनते ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिका को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए नियुक्त किया। अभिषेक मनु सिंघवी सोच रहे थे कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की थी और अनुरोध किया था कि केजरीवाल की याचिका पर कोई भी फैसला लेने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। वहीं खबरों के मुताबिक कथित तौर पर सिंघवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की एक और वजह यह भी है कि सिंघवी चाहते थे कि सीजेआई चंद्रचूड़ खुद इस मामले को सुने, लेकिन सीजेआई ने जिस बेंच के पास केजरीवाल की याचिका भेजी वहां से राहत मिलना मुश्किल था। ऐसे में माहौल को भांपते हुए सिंघवी ने याचिका वापस लेना ही ठीक समझा और केजरीवाल की लीगल टीम ने अचानक रणनीति में बदलाव किया। लीगल सलाहकारों ने कहा कि हमें पहले लोअर कोर्ट में जाना चाहिए, वहां राहत नहीं मिलती तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद भी राहत न मिलने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लीगल टीम की सलाह के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने का फैसला लिया। जानकारों का कहना है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने से बड़ा रिस्क माना जा रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता तो केजरीवाल की जमानत पर संकट आ जाता, उसके बाद आगे का कोई रास्ता ही नहीं बचता। अभी सुप्रीम कोर्ट को सबसे आखिरी दांव के रूप में रखने का निर्णय लिया गया है। जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने ऐन वक्त पर अपनी रणनीति में बदलाव किया। कानून के लिहाज से आम आदमी पार्टी को लगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है तो बड़ा अवसर खो देंगे। रणनीति में बदलाव की दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जिस तरह से ईडी के हाथ सबूत लगे हैं वो रणनीति के हिसाब से सूट नहीं कर रहे होंगे, लिहाजा ऐसे में निचली अदालत के जरिए ही अपनी बात रखी जाए, नियम के हिसाब से चला जाए। ये बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि ये रणनीति पीएमएलए कोर्ट में कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि केजरीवाल अब बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। केजरीवाल के घर से छापे के दौरान ईडी के अधिकारियों को 150 पन्नों का एक फाइल मिला है जिसमें ईडी के उन 2 अधिकारियों के बारे में कई निजी जानकारियां थीं जो इस केस से जुड़े थे। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल ईडी के अधिकारियों के बारे में इतनी जानकारी क्यों जुटा रहे थे? क्या केजरीवाल ईडी के अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे? अब इस मामले में भी केजरीवाल फंस गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएम आवास पर पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कस दिया है। कोर्ट से झटका लगने के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2 घंटे से भी ज्यादा लंबी चली पूछताछ के बाद सीएम को गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि केजरीवाल के घर से ईडी ने कई सबूत भी जब्त किए हैं। कुछ फाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी ईडी ने जब्त किया है। सीएम की गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले में हुई है। इस मामले में ये 16वीं गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगने के बाद आतिशी खुश हो रही थी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सुनवाई के बाद कोर्ट के फैसले को अपना जीत बताया था। गिरफ्तारी से राहत वाली याचिका खारिज होने के बाद आप नेता आतिशी मालेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी जीत मिली है। सीएम केजरीवाल आज ईडी के समन के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे। ईडी ने वकीलों की लंबी लाइन खड़ी कर दी और उनसे कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो जानी चाहिए। कोर्ट ने उनसे बार बार पूछा कि किस आधार पर आप समन भेज रहे हैं और केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आखिरकार कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर कोई कागज है तो दिखाइए, तभी हम इस याचिका को खारिज करेंगे। आतिशी ने आगे कहा कि ईडी कागज लेकर भी आई। दोनों जजों ने कागज देखा और उन्होंने याचिका को खारिज करने से मना कर दिया।
इस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन आतिशी इसे अपनी जीत बता रही थी, जबकि सबूत देखने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती थी, जबकि आपके नेता आतिशी अपनी जीत बताकर खुश हो रही थी। लेकिन अब केजरीवाल भी संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरफ सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।